जी स्टूडेंट, क्वेश्चन 16 है, फाइंड द पॉइंट विच इज क्वाड्रेंट फ्रॉम द पॉइंट ए बी सी। ठीक है, फाइंड व्हाट इज द रेडियस ऑफ अ सर्कल। हमारे पास एक पॉइंट है ए बी सी, इक्वी डिस्टेंस में है। ठीक है, इनका डिस्टेंस जो है वो सेंटर से इक्वल है। तो हमने बताना है कि इसका जो रेडियस है ये क्या होगा। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमें पता है कि जो ए बी है वो किसके इक्वल है, बी पी के, और सी पे हम प्रूव कर लेंगे कि जो ए पी है उसका हमारे पास आंसर क्या आएगा, बी पी का क्या है, सी पी का क्या है। अब हम क्या करेंगे, इनको बारी बारी इक्वल करवाएंगे। कैसे कि जो ए पी है हमारे पास उसको मैंने बी पी के इक्वल करवाना है। ठीक है, दोनों को एक दूसरे के इक्वल रखना है। ठीक है, वैल्यूज़ पुट करनी है, फॉर्मूलाज ओपन करने हैं। ओपन करवाने के बाद जो कटिंग होती है आपने उनको कटिंग करवा लेना है। कटिंग करवाने के बाद यहाँ से आपके पास 34 माइनस 10x माइनस 6y बचेगा। यहाँ से 8 प्लस 4x माइनस 4y बचेगा। अब आपने देखना है कि जो x वाली है वो एक साइड पे, y वाली एक साइड पे, और जो सिंपल है वो आपने एक साइड पे लिखनी है। x में जब 10x में 4x से ऐड होगा माइनस 14x, तो माइनस 2y इक्वल टू 26। कॉमन ले लें, 2 कॉमन आता है तो 7x प्लस y इज इक्वल टू 13। अब हमने बी पी और सी पी को भी इक्वल रखना है। ठीक है, फार्मूलाज ओपन करवाने हैं। फार्मूलाज ओपन करवाएंगे तो आपके पास जो है यहाँ पे x की 2 प्लस 4x बनेगा, और यहाँ पे x की 2 प्लस 16 माइनस 8x आएगा। सेम टर्म हमेशा कट जाती है। x माइनस 2, ये y माइनस 2 का स्क्वायर, ये y माइनस 2 का स्क्वायर, सेम टर्म थी, इसको कट कर दिया मैंने, इसको ओपन नहीं करवाया। और 4x प्लस 8, यहाँ x का स्क्वायर से भी कट जाएगा। 4x प्लस 8x, ये यहाँ ये इधर माइनस के इधर आके ये प्लस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 16। ये 16 और ये 4 यहाँ पे आगे माइनस का हो जाएगा 12। इन दोनों को क्या, 12x इज इक्वल टू 12x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। पुट इन इक्वेशन 1, जो ऊपर इक्वेशन थी उसमें पुट करवाया, जहाँ पे x थी वहाँ पे 1 पुट करवा दिया, तो y इज इक्वल टू 13 माइनस 7, y इज इक्वल टू 7। अब ए पी हमने फाइंड करना है। ठीक है, ए पी के लिए ए और पी के पॉइंट्स ले लेने हैं, उनका डिस्टेंस फाइंड कर देना है। तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, ऐड करके 25 का जब हम रूट लेते हैं वो हमारे पास 5 बनता है। अब आगे हमारे पास एक चीज़ है, सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल। ट्रायंगल का सेंट्रॉइड क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ अ मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल। सेंट्रॉइड में हमने हमारे पास जो पॉइंट्स थे तीनों, हमने उनको प्लस करके 3 पे डिवाइड कर देना होता है। इसी तरह वाई वाले पॉइंट्स को हमने प्लस करके 3 पे डिवाइड कर दिया। अब इन सेंटर की हम बात करते हैं। सेंटर पे इन सेंटर जो अगर मेरे पास ax1 और y1 है, bx2 y2 है, c है x3 y3, एंड अब जो है उनका डिस्टेंस होता है ए बी इज इक्वल टू सी। ठीक है, और बी सी इज इक्वल टू ए, और सी ए इज इक्वल टू बी। अच्छा, ये अब कैसे है, अब अपने ए बी है ना, ए बी तीसरा पॉइंट सी होता है, इसमें ए बी में अब सी नहीं है तो उसके आपने इक्वल करवा देना उसको। और उसके बाद जो है वो बी सी है, इसमें ए नहीं है तो आपने ए के इक्वल करवा देना। सी ए में तीसरा पॉइंट बी है तो आपने बी के इक्वल करवा देना, जो नहीं है उसके इक्वल करवा देना। ये हमारे पास जो आएगा वो ax1 bx2 cx3 और ab6। अब ये a, उसी तरह y1 प्लस by2 प्लस cy3 abc। ये डायग्राम्स को थोड़ा सा देखो, डायग्राम्स ये इस तरह की डायग्राम आपकी बनेगी। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास अगर आपके पास ये ए, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, ये आपके पास है ए। ठीक है, ये ए है और ये आपके पास क्या है, बी है। ठीक है, ए बी और ये सी है। अच्छा, बी के हमने अपोजिट साइड लेनी है बी। ठीक है, और सी के लिए अपोजिट साइड हमने ये क्या है, सी, और ए का अपोजिट हमने ये ए लेना है। इस तरह से ये होगा जी। क्वेश्चन 17 हमारे पास है, द पॉइंट्स 4 2 2 4 एंड 5 आर द वर्टिसेस। ये हमारे पास वर्टिसेस हैं ऑफ अ ट्रायंगल, फाइंड द इन सेंटर। इन सेंटर का फॉर्मूला मैंने आपको बताया है ना अभी, x1 प्लस x2 प्लस x3 को डिवाइडेड 3 पे कर देना। इसी तरह वाई के जो पॉइंट्स हैं y1 y2 y3, इसको भी डिवाइड आपने 3 पे कर देना है। ये हाफ का था सेंटर के लिए, लेकिन जो ए बी सी है वो भी साथ आपकी मल्टीप्लाई होंगी। लेकिन देखें अब ए ये बी है, तो सबसे पहले आपने बी से सी की लेना
हैं, बी से सी के आप पॉइंट्स ले लें, ठीक है, और उसके डिस्टेंस फार्मूला लगा के इसका डिस्टेंस निकाल लें। अब इसको आपने, अब बी सी था ना, अब इसमें ए नहीं है तो आपने उसको ए के ही इक्वल करना है। और इसी तरह अब जब ए सी का आपने लेना है तो इसको बी के इक्वल आपने करवाना है और इनके पॉइंट्स ले लेने हैं जो कि आपके पास आएंगे 5/2 ही आएंगे। अच्छा, थर्ड वाला सी जो है वो ए बी के इक्वल है तो हमने ये भी निकाल लेना है। अच्छा, अब असल में होना क्या है, जब फॉर्मूला हमारे पास यूज़ होना है ना, तो हमने अगर ए जब लगाना है ए तो हमने ये आंसर लिखना है, ठीक है, जब बी तो अच्छा, अब हमने इन सेंटर के लिए ये वाला फार्मूला पढ़ा था, यहाँ से ये वाला फार्मूला, इस फार्मूले के मुताबिक ए और x1 पुट भी ये सारे पुटिंग इस फार्मूले के मुताबिक ही हमारे पास होंगी इस वाले के, ठीक है। तो ये हमारे पास ए था तो ए लिखा, ठीक है। उसके बाद जो है एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है 4, ये वाली लिख दी, प्लस हमारे पास ये ही हमारे पास बी था, बी के साथ x2 की वैल्यू लिखनी है। x2 हमारे पास क्वेश्चन में से देखना है, वो -2 है, प्लस ये हमारे पास आगे सी की वैल्यू लिखनी है। और ये x3 ये भी हमने क्वेश्चन से देखने हैं, क्वेश्चन में आपने से पहली x2 3 ये देखें, ये क्वेश्चन है ना आपका, ये आपके पास x1 है, ये x2 है, ये x3 है, इसी तरह ये y1 है, ये y2 है, ये y3 है, तो यहाँ पे वो पुट होंगे सारे। तो थोड़ी कैलकुलेशन करनी है आपने, कैलकुलेशन करने के बाद आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो 5/2 आ जाएगा और 5/2 दोनों सेम आएंगे। क्वेश्चन 18 भी इसी तरह ही है, आपने फाइंड द पॉइंट्स, पीटीएस मतलब पॉइंट्स दैट डिवाइडेड द लाइन सेगमेंट a1 ए वो x1 y1 है, bx2 y2 है, इनटू योर इक्वल पार्ट्स में हमने डिवाइड करने हैं। तो 1 2 3 4 पार्ट्स में आपने इसको डिवाइड कर लिया। आपने अब एक, जब हमने ए से किसकी बात करनी है, अब हम जब बात करेंगे x1, इसकी 1 एक हमने इस साइड पे ले लेना है और 3 हमने एक साइड पे ले, अब एक इस साइड पे लिया, 3 इस साइड पे ले लेने हैं, ठीक है। तो पहले a1 ने मल्टीप्लाई x2 के साथ होना है, फिर ये 3 है, इस 3 ने मल्टीप्लाई x1 के साथ होना है। इसी तरह ही अब y की बात करनी है तो y1 ने मल्टीप्लाई यहाँ पे y2 के साथ होना है और ये 3 पॉइंट्स है, 3 ने यहाँ पे किसके साथ होना है, y1 के साथ। तो इसी तरह ये जो है इस तरह आपका बन जाएगा, 1 ने इधर मल्टीप्लाई है, 3 ने इधर, इनके साथ मल्टीप्लाई होने के बाद। अच्छा, अब जब मैं ये डी पॉइंट फाइंड करूँगी तो अब ये पॉइंट है मेरे पास, अब यहाँ से लेके 1 और 1 2 इधर है, ठीक है, और यहाँ पे 2 ही इधर है। अब 2 ने मल्टीप्लाई x2 के साथ होना है, फिर 2 ने x1 के साथ होना है, फिर 2 ने y2 के साथ होना है, 2 ने y1 के साथ होना है। तो आपके पास जो है वो फॉर्म बनेगी ये वाली, ये फॉर्म आपके पास बनेगी। और ये अगर हम 2 जो है वो कॉमन लेंगे, कटिंग का x1 प्लस x2/2 y1 y+2, ई के लिए भी आपको 3 एक साइड पे हो जाएगा, 1 एक साइड पे हो जाएगा, तो y के लिए, ई के लिए आपके पास ये पॉइंट्स आ जाएंगे। इस तरह जो है आपकी एक्सरसाइज 4.1 ये कंप्लीट हो जाएगी।